इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनका अस्तित्व तो है मगर उन्हें देखा नहीं जा सकता। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है, भूत, पिशाच और हाँ ईश्वर, आपका जवाब सही तो है, लेकिन ये साइंस की दुनिया है। यहाँ सिर्फ उन्हीं चीजों को माना जाता है जो दिखती है या जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन विज्ञान भी एक ऐसी चीज के ब्रह्मांड में होने का दावा करता है जो न तो दिखती है और न ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आज हमारा ब्रह्मांड जिस स्थिरता और व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है उसके पीछे की वजह है डार्क मैटर। वहीं जिस तेजी से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और उसके भीतर की आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, उसके पीछे की वजह डार्क एनर्जी है। सालों साल पहले एडविन हबल ने ही दुनिया को यूनिवर्स के थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में बताया था। वहीं सालों बाद उन्हीं के नाम के एक टेलीस्कोप ने उस रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया, जिस पदार्थ के चलते इस ब्रह्मांड की फैलने की गति में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिस्सा ऊर्जा या रोशनी प्रतिबिंबित नहीं करता और यह हिस्सा कहाँ है इसका अभी तक पता लगाना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि तारों की गति से इनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सालों पहले सन 1950 में जब दूसरी आकाश गंगाओं पर अध्ययन करना शुरू किया गया, तब वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड में काफी अधिक ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद से ही इन पदार्थों को देखने की इच्छा हुई और उन्हें खोजने का सिद्धांत शुरू किया गया। डार्क एनर्जी एक ऐसा प्रभाव हो सकता है जो ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में मौजूद नहीं था और केवल हाल ही में प्रकट हुआ। मगर डार्क एनर्जी के विपरीत डार्क मैटर व्यवहारिक रूप से बहुत शुरुआत से ही अस्तित्व में आ रहा होगा। बैकग्राउंड रेडिएशन में हम जो उतार चढ़ाव देखते हैं उसका पैटर्न हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर के लिए सबसे बड़ा सबूत है, जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद से है। स्विस खगोल शास्त्री फिट्स ज्विस्की ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डार्क मैटर सफेद ड्वार्फ्स हो सकता है जो कि छोटे से मध्यम आकार के मृत तारे के कोर से निर्मित हो सकता है, या डार्क मैटर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो सकते हैं जो कि बड़े सितारों के विस्फोट के बाद के अवशेष हो। हालांकि इन सुझावों में से प्रत्येक के साथ समस्याएं मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि सभी डार्क मैटर भूरे या सफेद ड्वार्फ्स नहीं है, बल्कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारा होना भी दुर्लभ है। डार्क मैटर किसी ऐसे पदार्थ से बना हो सकता है जिससे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। इस बारे में हमारे पास अब तक कोई विकसित समझ नहीं है। ये दोनों ही पदार्थ प्रकाश का परावर्तन नहीं करते। इसके अलावा इनका मास भी काफी कम है। इनका मास इस कदर कम है हम भविष्य में विकसित होने वाली हाईटेक से हाईटेक दूरबीन भी इनके बारे में भी पता नहीं लगा सकती। मगर इनका असर ब्रह्मांड में है और उस असर से हमें इनके होने के बारे में पता चलता है। तो क्या ये गॉड पार्टिकल है या यही ईश्वर का वो हाथ है जिसने यूनिवर्स को थामे रखा है? 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं नहीं। वैज्ञानिकों को इस तथ्य का पता भी हाल ही में चला है, यानी आज जो दिखता है वह पहले नहीं दिखता था। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो उस समय अचानक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाढ़ आ गई। रिसर्चरों का अनुमान है कि इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कंपन से ही आकाश गंगाओं की रचना हुई, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि कंपन आखिर क्यों हुआ। कुछ बॉनी गैलेक्सीज जैसे कोमा क्लस्टर्स की गैलेक्सी के अध्ययन से पता चलता है कि तारे और गैस ऐसे घूम रहे हैं मानो हम जितना उन्हें अपने साथ खींचते हुए देख सकते हैं उससे कहीं अधिक उनका मास है। डार्क मैटर के होने के सबसे पहले संकेत गैलेक्सी के अंदर तारों की गतिविधि की विसंगति से पता चला था। रिसर्च में यह पता चला है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी जो कि ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं को स्थिर बनाए रखती है, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो वह उतनी काफी नहीं होगी कि वह आकाश गंगा को थाम सके।
खगोल वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में पता चला कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का अंतर जोड़ स्थापित नहीं हो सकता था। कुछ और ही अज्ञात चीज है जो इन्हें थाम रही है, वरना अब तक गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया होता और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते। पर आज ये सभी स्थिर है। ऐसा क्यों है? यहीं से डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई। डार्क मैटर ही वह मैटर है जो इस ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। ऐसे ही अनजान पदार्थ को डार्क मैटर नाम दिया गया। दरअसल इसी आधार पर कहा गया है कि कुछ तो है जो इन गैलेक्सीज में इनके भीतर भारी तारों को स्थिर रखे हुए हैं। आकाशगंगा समूहों में सैकड़ों या हजारों आकाशगंगाएं हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना डार्क मैटर हैलो होता है, जिसमें सारे तारे और ग्रह मानो पैटर्न्स में गुथे हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के लिए ठीक उसी तरह डार्क मैटर जैसे रहस्यमय चीज पर टिका हुआ है। जिस तरह पौराणिक कहानियों में सृष्टि का भार विष्णु ने उठाया और पृथ्वी का भार शेषनाग के फन पर है, तब इस स्थिति में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि ईश्वर दिखाई नहीं देता तो ईश्वर है, क्योंकि आध्यात्मिक मत ये सिद्ध करते हैं कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है। और वैज्ञानिक मत भी कहता है कि डार्क मैटर जैसी किसी चीज का होना जरूरी है जिसे अब तक देखा भी नहीं गया है। तो क्या डार्क मैटर ही गॉड या कोई गॉड पार्टिकल है? वैज्ञानिकों की एक और थ्योरी है जिसके अनुसार ये पूरा यूनिवर्स महासागर में तैर रहा है और ये महासागर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का महासागर है। लेकिन एक पौराणिक थ्योरी ये भी है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड या दृश्यम ब्रह्मांड अब तक का रचा गया सर्वाधिक छोटा ब्रह्मांड है। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों ब्रह्मांड उस अनंत महासागर में अटलांटिक के बुलबुलों की भांति तैर रहे हैं। विज्ञान का मत देखें तो खगोल शास्त्रियों के अनुसार डार्क मैटर नॉन ब्रायोनिक पदार्थों से बने हैं। ब्रायोनिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। एक अर्थों में ब्रायोनिक पदार्थ वह पदार्थ है जिन्हें हम देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन ब्रायोनिक पदार्थ के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। इन्हीं नॉन ब्रायोनिक पदार्थों में एक पदार्थ आता है विम पार्टिकल, अर्थात वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। मान्यता है विम पार्टिकल से ही डार्क मैटर बनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि डार्क मैटर आकाश गंगाओं का ऐसा समूह है जहां पर भौतिकी के दूसरे नियम काम करते हैं। जबकि एक थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर के कण इतने छोटे हो सकते हैं कि पकड़ में भी ना आए। वैसे हालात में अगर ये भी अपने साथ कुछ ऊर्जा भी ले उड़े तो इससे उनके अस्तित्व के बारे में पता लग सकेगा। पर यह एक अनुमान है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कोई नहीं जानते। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक और ज्ञानपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।